भगवत गीता के 14 अध्याय श्लोक नंबर 26 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम प्रकृति के 3 गुण। मंचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मंचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मंचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य: यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्तियों के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पुण्यांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पुण्यांश की सेवा में प्रवृत्त होता है। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पुण्यांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने के खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपने आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्तियों का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्तियों का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्तियों का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता।
उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मी व सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंच व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। सत्व, रज और तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं और व्यक्ति इस भौतिक संसार में इन 3 गुणों के अधीन रहकर कार्य करता है। कोई सत्व गुण में होता है, कोई रजोगुण में और कोई तमोगुण में। ये गुणों की क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो इसमें किसमें सत्वगुण की प्रधानता है तो उसको हम सत्वगुणी व्यक्ति कहते हैं। किसमें रजोगुण की प्रधानता है उसको हम रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं। और किसमें तमोगुण की प्रधानता है उसको तमोगुणी व्यक्ति कहते हैं। और
उन गुणों के अनुसार व्यक्ति आचरण भी करता है। जैसे देखा जाता है कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है, सत्वगुणी व्यक्ति वो थोड़ा धर्मपरायण होता है, शांति प्रिय होता है और सत्य पथ पर चलने के लिए प्रयास करता है। तो ये सब सत्वगुण व्यक्ति का लक्षण है और उसका खाद्य भी सत्वगुणी खाद्य होता है। तो ये सब सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और जो रजोगुणी व्यक्ति, उसमें अहंकार, बल, दर्प, अहंकार होता है और वो क्रोधी स्वभाव का होता है, काम भावना का वशीभूत होता है। ये सब रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो निद्रा, आलस्य इसका परायण होता है, अधिक सोना चाहता है, आलसी होता है। ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और उसके खाद्य पे भी उसमें कोई भेद नहीं करता है, सड़ा और 3-4 दिन का खाद्य भी खा लेता है। ये सब तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि उनकी सेवा कौन वास्तविक रूप से कर सकता है। क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो भगवान की सेवा करेगा तो उसकी चेतना ठीक नहीं है, इसलिए उसकी सेवा निम्न स्तर पर होगी। कोई रजोगुणी व्यक्ति सेवा करेगा, उसकी चेतना ठीक नहीं है, उसकी सेवा और थोड़ा ये तमोगुणी व्यक्ति से अच्छा है किंतु उतना उत्तम सेवा नहीं, क्योंकि वो रजोगुण का वशवर्ती होकर सेवा करेगा। और कोई सत्वगुणी व्यक्ति है तो वो भगवान की सेवा कर सकता है अच्छी तरह, किंतु फिर भी उसकी चेतना सत्वगुण में होने पर भी तम और रजोगुण से वो प्रभावित रहता है। इसलिए वो भी शुद्ध रूप से भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व पर स्थित है, इसलिए जब भक्त शुद्ध सत्व पर स्थित होता है तब वही भगवान की सेवा ठीक ढंग से कर सकता है। तो यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को ब्रह्म के स्तर पर पहुँचना है तब उसकी सेवा ठीक ढंग से हो सकती है। तो ब्रह्म के स्तर पर पहुँचने का अर्थ क्या है कि सभी जीव ये भगवान के अंश हैं। जितने संसार में जितने प्रकार के जीव हैं ये सब भगवान के अंश विशेष हैं। ममिवंश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सके, कि ये सारे जीव मेरा अंश विशेष है, किंतु इस भौतिक जगत में आने के कारण ये लोग अपने मन और 5 इंद्रियों को लेकर संघर्ष, जीवन संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक संसार में। तो ये जो जीव इस संघर्ष कर रहा है इंद्रियों का वशीभूत होकर, क्योंकि हमें ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है और भौतिक शरीर ये अनित्य है, ये सदा के लिए नहीं रहेगा। इस शरीर का जन्म होता है, शरीर वृद्धि प्राप्त होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर अस्थाई है, किंतु जीवात्मा अस्थाई नहीं है। जो जीवात्मा भगवान का अंश विशेष है वो जीवात्मा अस्थाई नहीं है, जीवात्मा नित्य है। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं उनका अंश भी नित्य है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते हैं कि सोने की खान में हम जाएंगे
एक टुकड़ा सोना लाएंगे, तो सोने की खान में बहुत सारे सोना है, तो उसमें एक टुकड़ा सोना लाते हैं, तो इस सोने का जो गुण उस सोने में भी, खान के सोने में भी वही गुण है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये भी सोना वो भी सोना, केवल अंतर क्या है, ये छोटा सा टुकड़ा है और वहाँ बहुत सोना है। तो उसी प्रकार जीवात्मा यद्यपि भगवान का अंश है तो गुणतः समान। जिस प्रकार सोना, खान के सोना और एक टुकड़ा सोना गुण में समान है, किंतु परिमाण में भिन्न है, अलग अलग है। ये छोटा सा खंड सोने की खान में बहुत परिमाण में सोना। तो उसी प्रकार भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा में वही गुण है जो भगवान में है। तो भगवान में जो गुण है जीवात्मा में वही गुण है, किंतु अंतर क्या है तब यदि जीवात्मा में वही गुण है जो भगवान में है, तो क्या जीवात्मा भगवान बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि अंतर ये है कि भगवान में जो भी गुण है वो पूर्ण रूप से है और जीवात्मा में वो गुण अल्प रूप में, थोड़े रूप में, आंशिक रूप में। इसलिए जीवात्मा और भगवान में अंतर है कि जीवात्मा में आंशिक रूप से वो गुण है जो भगवान में पूर्ण रूप से है। इसलिए कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकता, किंतु जीवात्मा में गुण समान होने के कारण हम भगवान के साथ गुणतः समान, परिमाण में भिन्न है। इसलिए जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में शरीर ग्रहण करके आता है तो यहाँ पर आकर वो भौतिक इंद्रियों का वशवर्ती हो जाता है और भौतिक इंद्रियों का वशवर्ती होने के कारण वो भोग के लिए प्रवृत्त होता है, भौतिक भोग, सांसारिक भोग के लिए प्रवृत्त होता है और भगवान को भूल जाता है। तो ये जीवात्मा जो भगवान को भूल जाता है और यहाँ भौतिक संसार में भौतिक शरीर के द्वारा भौतिक भोग चाहता है, क्योंकि जीवात्मा शरीर में होने पर ही शरीर क्रियाशील होता है। जब मृत्यु होती है, जीवात्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर मृत घोषित किया जाता है। तो जीवात्मा के कारण ही हम बात बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं। और जीवात्मा जिस समय शरीर को छोड़कर चला जाएगा उस समय शरीर मृत पड़ा रहेगा और हम लोग उस समय क्या कहते हैं, वो व्यक्ति चला गया। और सारा जीवन हम सोचते हैं कि ये शरीरधारी वो व्यक्ति है, किंतु जब वो मर जाता है शरीर पड़ा रहता है, किंतु हम कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। इसका अर्थ हम स्वीकार करते हैं कि वो व्यक्ति शरीर से भिन्न था। और वो व्यक्ति कौन था? वो जीवात्मा जो इस शरीर में प्रवेश किया हुआ था और इस शरीर से जाने के बाद वो जीवात्मा फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। ये संसार का नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो व्यक्ति जब भौतिक संसार में तरह तरह के इंद्रिय भोग में लिप्त होता है और इंद्रिय भोग में लिप्त होकर वो दुख और कष्ट भोग करता है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तो जिसका संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तो यहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है तो यहाँ
4 प्रकार का दुख भोग करता है। एक तो जन्म यंत्रणा, वृद्धावस्था का कष्ट, मृत्यु का कष्ट और रोगों का कष्ट। तरह तरह के रोग आकर व्यक्ति को कष्ट देते हैं। ये 4 प्रकार का कष्ट व्यक्ति यहाँ संसार में भोग करता है। हम जितना भी प्रयास करें आनंद में, सुख में रहने के लिए, हमारे आनंद या सुख में ये कष्ट बाधा है। हम भोग करना चाहते हैं, कोई रोग आ गया, शरीर बीमार पड़ गया, तो हम भोग नहीं कर सकते। वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था का कष्ट भोग करना पड़ता है। वृद्धावस्था में हम इंद्रिय भोग नहीं कर सकते। फिर मृत्यु आ जाती है। मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। ये नहीं है कि केवल वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी, युवावस्था में भी हो सकती है, बाल्यावस्था में भी हो सकती है। तो किसका किस समय मृत्यु का समय आएगा हमें पता नहीं है। तो मृत्यु आकर भी हमारे भोगों में बाधा उत्पन्न करती है। और जब हम दूसरा शरीर ग्रहण करने जाते हैं, फिर मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं, तो मातृगर्भ में यंत्रणा भोग करते हैं। सब कीड़े काटते रहते हैं मातृगर्भ में, और जन्म के समय भी कष्ट भोग करते हैं। तो ये संसार का कष्ट है। यद्यपि ये सब हम नहीं चाहते हैं, किंतु हम ये सब भोग करने के लिए बाध्य हैं। ये संसार का नियम है। भगवान ने बनाया है इस पर संसार को इस प्रकार, दुखालयं अशाश्वतम। ये दुख का घर है और अनित्य है। यहाँ कोई भी लाख प्रयत्न करने पर भी सुखी नहीं हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि अधिक से अधिक धन उपार्जन करने पर हम सुखी हो जाएंगे, किंतु जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, करोड़पति है, उसका भी दुख है, वो भी कष्ट में है, वो भी चिंता में है, धन होने पर भी। तो इसलिए भौतिक संसार ये दुखमय है। और जब व्यक्ति इसका अनुभव करता है, बहुत सारे लोग तो अनुभव नहीं करते हैं, दुख भोग करते हैं, किंतु सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी दुख मिल रहा है, आगे सुख मिलेगा। ये सब आशा करते हैं, आगे सुख की आशा करते हैं। इसलिए वो भगवान की ओर उन्मुख नहीं होते हैं। वो सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, दुख भोग करते हैं, कष्ट भोग करते हैं, फिर सुख की कामना करते हैं, फिर भी भगवान की ओर नहीं मुड़ते और कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, समय नहीं है। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अर्थात जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा, हो सकता है कि तमोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी व्यक्ति भगवान की ओर उन्मुख नहीं हो सकता, किंतु सत्वगुणी व्यक्ति का अनुभव होता है। किंतु रजोगुणी व्यक्ति भी भक्तों के संपर्क में आकर वो उन्मुख हो सकते हैं। तो सत्वगुणी और तमोगुणी, रजोगुणी सभी प्रकार के व्यक्ति यदि भक्तों का संग करे, सत्संग में आए, तब वो भगवान की ओर उन्मुख हो सकते हैं। उनके लिए अवसर है। किंतु साधारणतः ये लोग भगवान की ओर उन्मुख नहीं होते। तो जिस व्यक्ति का ये अनुभव होगा कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं भौतिक संसार में सुख में रहने के लिए, कष्ट भोग नहीं करने के लिए, किंतु बार बार ये दुख आता है, इस फूल का माला का, तो हम प्रयास करने पर भी हम सुख भोग नहीं कर सकते। और हम जो सुख चाहते हैं, हम चाहते हैं जिस सुख का कभी अंत ना हो। किंतु भौतिक संसार में जो भी सुख आता है वो थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर दुख आएगा। ये भौतिक संसार का नियम है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति वो चेष्टा करता है इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त होने के लिए। किंतु कभी कभी होता है कोई तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति है,
जिसको ये पता नहीं है दुखों से कैसे मुक्त होना है, तो ये लोग क्या करते हैं, इतने दुख में होते हैं, इतने कष्ट में होते हैं, कष्ट से दुख से मुक्त होने के लिए वो आत्महत्या कर देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आत्महत्या कर देने पर हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, कष्ट समाप्त हो जाएगा, किंतु ये लोग नहीं जानते हैं कि आत्महत्या करने पर उनका दुख और बढ़ जाता है। आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया है, और जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या के बाद वो भूत प्रेत बनते हैं, और भूत प्रेत की योनि में सारी कामनाएं होती है, किंतु शरीर नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए, आपको प्यास लग रही है, हमारा शरीर है इसलिए हम पानी लेके पी लेते हैं, प्यास बुझ जाती है, किंतु भूत प्रेत योनि में प्यास लगती है किंतु शरीर नहीं है पीने के लिए। तो ये लोग बहुत कष्ट भोग करते हैं जो आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है दुखों से मुक्त होने का क्या उपाय है, इसलिए आत्महत्या करते हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है, यदि व्यक्ति भक्तों का संग करे, कृष्ण भक्तों का संग करे, वैष्णवों का संग करे, उनसे सुने भगवान के बारे में, संसार के बारे में, इन दुखों से मुक्ति के बारे में, तब उसके लिए एक रास्ता मिल सकता है दुखों से मुक्त होने का, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो वैष्णवों के संग से, भक्तों के संग से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है, क्योंकि भक्तों के संग में भगवान की भक्ति करने का मार्ग व्यक्ति प्राप्त होता है। तो भक्त लोग स्वयं भगवान की भक्ति में संलग्न हैं और दूसरों को वो उपदेश देते हैं, मार्ग प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि जो लोग संसार में दुख में हैं वो सुख का मार्ग प्राप्त हो सके। यही वास्तविक नित्य सुख का मार्ग है, जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में, सेवा में संलग्न रहें, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। हम इस कर्तव्य को भूल जाने के कारण इस भौतिक संसार में भगवान ने हमें भेजा है। हम भगवान की सेवा हमने करना नहीं चाहा, इसलिए भगवान ने भेजा भौतिक संसार, यहाँ कष्ट भोग करने के लिए। तो यहाँ भौतिक संसार सुख के लिए नहीं है, कष्ट भोग करने के लिए, चाहे हम कितनी भी व्यवस्था करें सुख भोग करने, जिससे कि हमारा ये अनुभव हो हम भगवान की ओर उन्मुख हो। तो भगवान इसलिए स्वयं आते हैं संसार में और अपनी लीला के माध्यम से ऐसे लोगों को आकृष्ट करते हैं, बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। और जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं तो अपने भक्तों को भेजते हैं इस भौतिक संसार में। भक्त लोग भ्रमण करके भगवान की कथा कहकर उनकी भक्ति मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने किया। श्रील प्रभुपाद जी महाराज समग्र विश्व में भ्रमण करके इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और लाखों लोगों को, जो सभी दुख में थे, कष्ट में थे, लाखों लोगों को इस भक्ति मार्ग में लाकर उनको सुखी बनाया। ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है संसार के प्रति। तो भक्तों के संग से ही हम इस मार्ग को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? हम व्यभिचारिणी भक्ति अर्थात जो भगवान की भक्ति करते तो हैं किंतु हमारी निष्ठा और कहीं। ऐसे बहुत सारे होते हैं भक्त जिनमें दृढ़ श्रद्धा नहीं होती भगवान की भक्ति करने के लिए।
वो भक्ति तो करते हैं किंतु निष्ठा उनकी अलग वस्तुओं में, अलग देवों में, भक्ति मार्ग में आकर भी उनकी निष्ठा अलग अलग स्थानों पर होती है। तो ये लोग जो भगवान की सेवा करते हैं वो निष्ठापूर्वक नहीं कर पाते, इसलिए भगवान उनकी सेवा को उतनी निष्ठा के साथ ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा में निष्ठा नहीं है। किंतु अव्यभिचारिणी भक्ति जिसमें केवल एकमात्र निष्ठा कृष्ण में है और किसी में नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का जो अंतिम उपदेश देते हैं, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का अंतिम उपदेश भगवान देता है कि सारे धर्मों का परित्याग करके, तथाकथित धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि भौतिक संसार में हम जो दुख भोग कर रहे हैं अपने पाप कर्मों के कारण, कितने जन्मों में हमने कितने सारे पाप कर्म किए हैं और उसका फल दुख के रूप में आता है और हमें भोग करना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम यदि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, अर्थात तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। तो भगवान उनकी शरण में जाने के लिए ये उपदेश दे रहा है कि उनकी शरण में जाने का अर्थ है एकमात्र हमारी निष्ठा कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। इसलिए भगवान अनन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, न अन्य अनन्य। कभी कभी लोगों का भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सोचते हैं हाँ कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तो और कोई देवी देवता करेंगे, तो किसी के भक्त नहीं है लोग। तो भगवान चाहते हैं निष्ठा पर भक्त, जो केवल उन्हीं की शरण में जाएगा और भगवान जैसा रखें, जिस स्थिति में रखें उसको स्वीकार करें। ये नहीं है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और उनकी शरण में आए हुए हैं, हमें कुछ कष्ट मिला बीच में, संसार दुखमय है और हमारे सब कितने सारे पूर्वजन्मों का पाप कर्म है, उसके फलस्वरूप कोई दुख आता है, कुछ कष्ट आता है भक्तों को, उस समय भक्त के मन में द्विविधा सृष्टि हो जाती है। वो सोचने लगता है अरे मैं तो कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, भगवान ने कहा तो हमारा दुख दूर कर देंगे, हमें क्यों दुख मिल रहा है। इसलिए उनकी निष्ठा बदल जाती है इस स्थिति में। वो लोग फिर सोचते हैं नहीं और कुछ करेंगे और किसके पास जाएंगे। तो भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, ऐसे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनको थोड़ा कष्ट देकर दुख देकर देखते हैं कि ये इस समय क्या करता है, हमें छोड़ देता है और किसी के पास जाता है ना, इसकी निष्ठा हमारे ऊपर बनी रहती है। जैसे पांडवों को, पांडव तो सब भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, किंतु उन्होंने कितना कष्ट सहन किया अपने जीवन में, जबकि उनके कर्मफल ये नहीं था, किंतु भगवान कृष्ण जानबूझकर उनको उस स्थिति में डाल रहे थे, सारे जगत को ये सिखाने के लिए कि देखो ये पांडव लोग जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, मेरा शुद्ध भक्त होते हुए भी इन लोगों ने इतना कष्ट सहन किया, और उनकी स्थिति में और कोई होता तो वो कृष्ण को त्याग करके और कहीं चला जाता, किंतु पांडवों ने ऐसा नहीं किया। इतना सारा कष्ट सहन करने के उपरांत भी पांडवों ने भगवान कृष्ण को त्यागा नहीं, उन्हीं पर ही निर्भरशील रहे और उनकी इच्छा को स्वीकार करते रहे।
तो भगवान कृष्ण पांडवों के माध्यम से सारे जगत को सिखा रहे हैं कि हम कृष्ण भक्ति मार्ग में आने के उपरांत यदि हमें कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो ये कृष्ण की परीक्षा समझ लेना चाहिए और उसको सहन करते हुए कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त अपने निष्ठा को कभी नहीं त्यागता, किंतु जो निम्न कोटि के भक्त वो तुरंत त्याग देता है और कहीं चले जाता है, तो उसी वहीं पर वो फेल हो जाता है परीक्षा में। कृष्ण की परीक्षा में वो अकृतकारी हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो निष्ठा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, चाहे उसको सुख प्राप्त हो या दुख, किंतु मुझे त्याग नहीं करता है, मेरी भक्ति में संलग्न रहता है मेरी इच्छा जानकर, तो वो व्यक्ति क्या करता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान समतीतेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो सारे गुणों के ऊपर चला जाता है। जो त्रिगुण है भौतिक संसार में, सत्व रज तम, इन तीन गुणों के बंधन में है, इन तीन गुणों के ऊपर अर्थात शुद्ध सत्व स्तर में वो चला जाता है, जिससे कि वो ब्रह्म स्तर को प्राप्त होता है। ब्रह्म स्तर क्या है? कि जीवात्मा आत्मा शुद्ध है, क्योंकि भगवान का अंश है इसलिए आत्मा शुद्ध है, किंतु इस भौतिक शरीर के संस्पर्श में आने के कारण इसमें अशुद्धि का आवरण, जैसे कोई सोना उसको कीचड़ में फेंक दे तो कीचड़ सोने के ऊपर, सोने को ढक लेगा कीचड़, किंतु सोना अशुद्ध नहीं होता है। यद्यपि कीचड़ ढक जाता है सोने के ऊपर, सोना अशुद्ध नहीं होता है। यदि हम पानी से सोने को साफ कर देंगे शुद्ध सोना निकल आएगा। उसी प्रकार जीवात्मा अशुद्ध नहीं होता है, किंतु इस भौतिक शरीर धारण करने के कारण और भौतिक कार्यकलाप में लगे रहने के कारण ये जो भौतिक अशुद्धियाँ हैं, कल्मश हैं, ये शुद्ध आत्मा को ढक लेता है। तो जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, शुद्ध भक्ति, तो ये आवरण जो है कल्मश है ये शुद्ध हो जाता है और आत्मा चमकता है अपने दिव्य रूप में। और उस स्थिति में जो भगवान की भक्ति करता है, सेवा करता है, वो शुद्ध सत्व स्तर पर करता है, इसलिए वो ब्रह्म स्तर को प्राप्त हो जाता है। और उस स्थिति में ही शुद्ध भक्ति होती है। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं ये सब अशुद्ध है, ये सब मिश्रित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व स्तर प्राप्त होने का ये मार्ग है कि हम भक्ति मार्ग का अभ्यास करते करते इन तीन गुणों से कैसे मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करें। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थितधि मनिरुच्यते। तो उस स्थिति में क्या होगा ना? दुखे स्वनुद्विग्न मना, जब व्यक्ति उस ब्रह्म स्तर को प्राप्त होगा तो दुख में दुखी नहीं होगा, उद्विग्न नहीं होगा, और सुख में वितस्पृह रहेगा, आज इतना आनंदित भी नहीं होगा। सुख दुख दोनों उसके लिए समान रहेगा। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह बीतराग भय क्रोध, और समस्त प्रकार भौतिक आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त हो जाएगा। ये ब्रह्मभूत स्तर की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में उसकी भक्ति, ये शुद्ध भक्ति जो भगवान को प्रसन्न कर सकती है। तो भगवान इसमें ये
तीन गुणों के ऊपर जाने के लिए यहाँ उपदेश दे रहे हैं, जिससे कि हम शुद्ध भक्ति करते हुए भगवान की शुद्ध सेवा में लगे रह सकते हैं। हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हमने अभी बताया ना, वो सुन नहीं रहे थे क्या? अभी हम उदाहरण दे रहे थे ना, हैं? सुना नहीं? पांडवों के प्रति क्यों आया? ये तो सब शुद्ध भक्त थे। क्या उनका कर्मफल था वो? नहीं। तो भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कभी कभी डालते हैं उस स्थिति में। जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको भी स्थिति में डालते हैं, और जगत को सिखाने के लिए। पांडवों को उन स्थिति में डाला जगत को सिखाने के लिए। क्या शिक्षा दे कि देखो ये पांडव मेरे शुद्ध भक्त हैं, और इनके साथ जो घटना घटित हुई है, जितना दुख उन लोगों ने प्राप्त किया है, शायद किसी ने प्राप्त नहीं किया होगा कृष्ण के भक्त होकर। फिर भी पांडवों ने क्या किया? क्या कृष्ण को, उन लोगों ने कृष्ण पर आरोप लगाया कि हम इनके भक्त हैं, क्यों कृष्ण हमें ये दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं? नहीं लगाया। सहन करते गए, सारे दुखों को सहन करते गए, और कृष्ण की इच्छा जानकर, और कृष्ण पर निर्भरशील रहे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अंत में सारे दुखों से उनको मुक्त कर दिया। उनका राज्य वापस लौटा दिया, उनका सम्मान लौटा दिया, उनको सारी पृथ्वी का सम्राट महाराज युधिष्ठिर को बना दिया। तो ये पांडवों के माध्यम से भगवान शिक्षा दे रहे हैं सारे जगत। और पांडवों ने कभी भगवान कृष्ण पर दोषारोपण नहीं किया कि हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण हमें क्यों ये दुख दे रहे हैं। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। इससे जो शुद्ध भक्त होता है वो सहन करता है, और कृष्ण पर निर्भरशील रहता है, कृष्ण की इच्छा जानकर। चाहे कृष्ण सुख दें या दुख दें, वो स्वीकार करता है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण। क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, इसलिए विचलित हो जाते हैं। क्या? ओडेरे को सप्तगुण। जिस किसी स्थिति में हो, जो सत्वगुणी व्यक्ति चाहे उसका शरीर साथ दे या ना दे। जैसे महान भक्त कभी कभी बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से वो कष्ट भोग करते हैं, फिर भी वो अपनी भक्ति को त्यागते नहीं है। उनकी चेतना शुद्ध चेतना रहती है। शारीरिक कष्ट होने पर भी वो शुद्ध चेतना में रहते हैं। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। जो शुद्ध भक्त नहीं है, शारीरिक कष्ट आने पर उसकी चेतना निम्न स्तर को चली जाती है।
वो उच्च चेतना में नहीं रह सकते। इसका अर्थ हो शुद्ध भक्ति स्तर को प्राप्त नहीं होगी। यदि वो नीच चेतना को आ गए और उससे प्रभावित हुए तो वो शुद्ध चेतना में नहीं है। किंतु जो शुद्ध चेतना में वो शारीरिक अक्षमता के आने पर भी वो विचलित नहीं होते और कृष्ण की इच्छा जानकर सहन करते हैं और उसी शुद्ध चेतना में ही रहते हैं और उससे वो शक्ति को प्राप्त होता। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो देख नहीं सकते थे, वृद्धावस्था में चल नहीं सकते थे, किंतु जब उनको लेकर गए भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान, उस समय उद्धार करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनको लेकर गए। उस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान में उद्धार नहीं हुआ था, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने निश्चय किया था कि यही स्थान होगा। सब प्रमाण संग्रह करके अभी जो महाप्रभु का जन्मस्थान है चैतन्य महाप्रभु, तो भक्ति विनोद ठाकुर उस स्थान को निर्णय ले चुके थे कि ये स्थान नक्शा अगर देख के और इतिहास, स्थान का इतिहास संग्रह करके उन्होंने निश्चय किया था कि ये स्थान होगा। फिर भी जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आए उधर, उनको भक्त लोग टोकरी में बिठा करके लाए। वो चल नहीं सकते थे और देख भी नहीं सकते थे। तो जैसे वो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर आए, वो जो टोकरी में बिठाया था, दोनों तरफ से भक्त लोग उनको कंधे पर लेकर आ रहे थे, वो तुरंत वहाँ से जंप किया, कूद पड़े टोकरी से। और कूद कर वो चल नहीं सकते थे, कूद पड़े थे तुरंत और गौरांग गौरांग करके नृत्य करने लगे। तो जो शुद्ध भक्त हैं, बाह्य रूप से उनको ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो अक्षम है, उनका शरीर अक्षम है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, किंतु उनकी आंतरिक चेतना के कारण वो शक्ति वो उनको प्राप्त है, शुद्ध शक्ति। तो ये शरीर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता उनके लिए, वो उसी चेतना में रहते हैं। यद्यपि बाह्य रूप से देखा जाता है कि वो शरीर अक्षम है, किंतु जो निम्न चेतना में वो शरीर के साथ वो भी निम्न चेतना में आ जाता। हरे कृष्ण। महाराज मोर देखो संसार जिते सब मंत्र अच्छी, वेद मंत्र हो जहाँ मंत्र प्रत्येक मंत्र अर्थ अच्छी, जहाँद्वारा कि आम अर्थ बुझे आ भाव भी बढ़ो। तेरे आज जो हरे कृष्ण महामंत्र तार अर्थ जहाँद्वारा कि भाव भी बढ़ो। आमे तले हरे कहे हिंदी कहे समस्त सुने। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ पूछ रहे हैं, हम सरल अर्थ बता रहे हैं। कि ये जो मंत्र है, ये महामंत्र कहा गया है कलयुग के लिए, और इसी मंत्र से ही लोगों का उद्धार होगा। क्योंकि अन्य मंत्र में प्रणव है और मंत्र उच्चारण करने के लिए सभी लोग उच्चारण नहीं कर सकते, सभी मंत्रों को, वेद मंत्रों को। कलयुग में सभी उच्चारण नहीं कर सकते। कभी कभी हम ये श्लोक पढ़ते हैं, सभी उच्चारण नहीं कर सकते श्लोक को। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए सरल बनाने के लिए ये महामंत्र दिया गया है कली संतरण उपनिषद में, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए उस मंत्र को उन्होंने प्रचार किया। तो इस अर्थ का, इस मंत्र का यही ये अर्थ है कि जब हम हरे वो कहते हैं तो संबोधन में हम हरे कहते हैं, किंतु शब्द क्या है? हरा। हरा को जब हम संबोधन करते हैं हरे होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी, उनका नाम राधा है, जब हम उनको पुकारेंगे कहें राधे कहेंगे,
राधा को राधा कहते हैं ना। तो उसी प्रकार हरा भगवान की शक्ति है, अंतरंग शक्ति, इसलिए उनको हरा कहा गया है। क्योंकि हर अर्थात भगवान हरि, जो हरण करते हैं सभी का दुख, इसलिए उनकी शक्ति हरा। उनको जब संबोधन करते हैं वो हरा हरे हो जाते हैं, समझे? तो इसका अर्थ है हरे अर्थात भगवान कृष्ण के शक्ति। कौन? राधा रानी। उनको हम हरे करके संबोधन करते हैं, हरे और कृष्ण, हे राधा रानी, हे कृष्ण। और राम शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, आनंदमय है भगवान। तो ये हे राधे, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, इतना। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ, हमें आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। हम पुकार रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम किसी को पुकारते हैं तो किसका कोई कारण होना चाहिए। भगवान कहेंगे क्यों पुकारते हो, क्यों पुकारते हो? हम कृष्ण को, उनकी शक्ति राधा रानी को पुकारते हैं, तो हम क्यों पुकारते हैं? उनकी सेवा में नियुक्त होने के लिए। भगवान कृपा करके अब उनकी सेवा में हमें नियुक्त करें, यही हमारी इच्छा है और यही हमारी जीवन की सार्थकता है। ठीक है महाराज, ये कड़ी संदर्भ उपनिषद तो हरे राम आग अच्छे, हरे कृष्ण नाम। देखो, ये हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण का अवतार नहीं, कृष्ण स्वयं। भगवान कृष्ण कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए आया अपने भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु। उसका बहुत सारे कारण हैं, हम वो सब सारे कारणों का यहाँ उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग के लोग, क्योंकि भगवान कृष्ण जब बोलकर गए भगवत गीता का अंतिम उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, भगवान कृष्ण बोल के चले गए। जब अपने धाम में गए गोलक वृंदावन में, वहाँ जाकर सोच रहे हैं कि हमने तो लोगों को बताया कि सारे धर्म का परित्याग करके मेरी शरण में आए, मैं उनको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, किंतु कलयुग के लोग कैसे मेरी शरण में आएंगे, वो तो उनको पता नहीं है, उनको कौन सिखाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि हमें और एक बार जाना पड़ेगा कलयुग के लोगों को सिखाने के लिए। इस अर्थ, ये जो श्लोक है इसका अर्थ समझाने के लिए और स्वयं करके दिखाने के लिए। क्योंकि कलयुग के लोगों को केवल उपदेश देने से नहीं होता है, उनको करके दिखाना पड़ता है, आदर्श स्थापित करना पड़ता है। उपदेश देने वाले तो बहुत मिलेंगे, किंतु स्वयं करके उपदेश देने वाले कम हैं। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि हमें और एक बार जाना पड़ेगा कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य का महत्व सिखाने के लिए। इसलिए भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में आए, जबकि वो स्वयं भगवान है। अपने भक्त के रूप में आए भक्ति सिखाने के लिए लोगों को, कलयुग के लोगों को। इसलिए बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं जानते, वो सोचते हैं ये महान भक्त है, किंतु भक्त के रूप में आए। और बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इसका बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है, उसका सब उदाहरण है। तो चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग के लोगों को ये सिखाने के लिए, जिससे कि वो सरलता पूर्वक उद्धार हो सके। इसलिए कली संतरण उपनिषद से वो मंत्र को महामंत्र करके दिया, जो हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों राम बोलते हैं, वो सोचते हैं कि पहले राम आए द्वापर युग में, सॉरी त्रेता युग में, उसके बाद कृष्ण आए, इसलिए लोग बोलते हैं पहले हरे राम उसके बाद हरे कृष्ण। किंतु वास्तविक वो हरे कृष्ण उसके बाद राम। और राम जो है, राम का अलग अर्थ भी है। कोई अगर चाहे तो भगवान राम का नाम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु राम का अर्थ जो आनंद प्रदान करता है, रमयते इति राम, जो आनंद प्रदान करता है। इसलिए भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक, कृष्ण का अर्थ सर्व आकर्षक और सबको आनंद प्रदान करे। कृष्ण का अर्थ भी वही है, कृष्ण और ऋण। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करना, ऋण का अर्थ है आनंद प्रदान करना। तो भगवान कृष्ण को भी राम के अर्थ में लिया जा सकता है, क्योंकि राम भी कृष्ण के ही अवतार है। तो इसमें कोई ये नहीं है। तो यदि कोई राम का भक्त है और राम के नाम से ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई असुविधा नहीं। तो ये सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए कलयुग के लोगों को, इसमें कोई ओंकार नहीं है, कोई अनुसार विसर्ग नहीं है, इसलिए लोग इसको आसानी से, कोई बच्चा भी ले सकता है, कोई वृद्ध ले सकता है, पुरुष स्त्री सभी ले सकता है कलयुग के लिए। इसलिए इसको महामंत्र के रूप में दिया गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कहा है कि यह है सर्वसिद्धि है तुम्हार सर्वक्षण बोलो ये विधि नहीं। ये जो महामंत्र है, इति षोडशकं नामनं कलि कल्म सनाशन, ये हरे कृष्ण महामंत्र कलि के कल्मों को नाश करने वाला है, और इससे सर्व सिद्धि का व्यक्ति प्राप्त होगा, अर्थात कृष्ण को प्राप्त होगा इस महामंत्र से। ये सब शास्त्र में बताया गया। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ। गुरु महाराज, वैष्णव कौन पचार लास्ट प्रश्न। वैष्णव किए हमें वैष्णव मानुष समझते कि तो वैष्णव किए बोले आम जानिया जमीक आप गोटे प्रवचन में शुणी कि गरुड़देव महाराज से जमुना माछ माछ खाऊले, तो से जो ऋषि ना टे भूली जाऊँ सबरी मुनि सी आगे अभिशाप देदेले कि ये आउ चढ़ी पार, तो सी वैष्णव ना ये वैष्णव वैष्णव अपराध लगिगला जे कि बाहर सबरी मुनि वैष्णव नथिले प्रथम से भजन कर, बहुत लोग भजन कर, कहा भजन कर, कौन भजन कर देखार अच्छे। अनेक जोगी अच्छा, जोगी अच्छा जो मैंने योग साधना कर, सबरी मुनि योग साधना करते, तेणु जल भीतर रही योग साधना करते, से शक्ति थिला। ना साधारण वैष्णव जाकि जल कौटी बसिक भजन भजन योग साधना करेंगे। तो सबरी मुनि ने वैष्णव अपराध किया, क्योंकि गरुड़ जी वैष्णव थे, भगवान के वाहन। बाद में जब उनका पतन हुआ, उसके बाद उन्होंने भजन किया भगवान का। पहले तो योग साधना करते थे, और यदि वैष्णव होते तो श्राप नहीं देते गरुड़ जी को, किंतु बाद में वो वैष्णव बने जब उनको पश्चाताप हुआ, क्योंकि उनका अपराध हुआ, फिर उन्होंने विवाह किया, उसके बाद उनको पश्चाताप हुआ कि हमने क्या किया। हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए और कहाँ पहुँच गए। फिर सब त्याग करके भगवान के भजन में लगे, तब फिर गए भगवान। हरे कृष्ण। जय श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय,
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। परम पूज्य गोरदार महाराज जी की।